चैनल पे। और आज जो है हम लोग अपना ज्योग्राफी में आगे का पोर्शन जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो था पीछे से हम लोग चले आ रहे थे, तो क्लाइमेट हमने पहले कर लिया था, उसके बाद हमने ओशंस के बारे में देख लिया था, फिर हमने वेजिटेशन देख लिया था, जियोमॉर्फोलॉजी अभी हम कर रहे थे। तो लास्ट के जो पिछले के लेक्चर्स थे दो, उसके अंदर हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे की थ्योरीज़ को पढ़ना है। तो किस प्रकार से अर्थ का इंटीरियर है, जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, तो वो हमने सारा कुछ देखा। अर्थ के क्रस्ट के बारे में देखा, है ना, कुछ और भी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, फिर कैसे कैसे जो है अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखा। फिर कौन कौन से फोर्सेस होती हैं उनके बारे में देखा, कि एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, जो पृथ्वी के ऊपर हैं या पृथ्वी के अंदर हैं। और आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में। आपको बस एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट लेवल तक के एग्ज़ाम में, तो आपको कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि आखिर है क्या, और इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं। तो अभी हम वो देखेंगे कि किस किस तरह के जो है कैसे कैसे जो है ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी बिहेव करती है, और कैसे ये चलता है। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, अर्थ बनी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप यहाँ पे रहते हैं, ये हैं आप। ठीक है, और आपके नीचे इतना कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक ये इनर कोर है, ये हम लोग पिछली बार डिस्कस किया था। उसके बाद आउटर कोर होता है, उसके ऊपर एक जगह होती है, उसे बोलते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल। और उसके ऊपर होता है एस्थेनोस्फियर। जो एस्थेनोस्फियर की जगह होती है, ये हल्की सी जो होती है, और मेंटल भी, ये कुछ हद तक जो होता है आपका सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, यानी कि हल्का सा, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कांच को अगर गर्म कर देना, तो आपने देखा ना गिलगिला सा हो जाता है जैसा, तो वैसा हो जाता है। ठीक है, या लोहे को अगर गर्म करते हैं तो हल्का सा, आप देखा होगा जैसे होता है ना, विस्कस हो जाता है हल्का, वैसे। तो ये जो होता है इस प्रकार से होता है, और ये काफ़ी गर्म होता है एरिया, क्योंकि जो आउटर कोर होता है ना, ये इसके अंदर जो है एक तरीके से गर्मी देता है। तो अब क्योंकि अर्थ घूम भी रही है, और घूमने की वजह से भी क्या है कि गर्मी की वजह से और घूमने की वजह से अंदर जो है एक तरह के करंट्स, आप देखिए अंदर की तरफ एक कह सकते हैं करंट्स पैदा हो जाते हैं, जो इसके अंदर, जो मेंटल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको घुमाते हैं। ये एक थ्योरी है, ठीक है ना, अभी ऐसा किसी ने कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशंस नहीं, पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही समझाया गया, टेक्टोनिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी है ऑफ फोर्सेस दैट इज कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। ये जो क्या है, ये है कन्वेक्शन करंट्स, मतलब कि ऐसे उठ रही है अंदर की जो लावा है या जो भी मैग्मा है वो, और वापस, सॉरी, जो अंदर मैग्मा है वो ऐसे उठ रहा है और फिर ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जब ऐसे ऐसे घूमेगा, कोई भी चीज़ अगर आपके पैरों के नीचे से ऐसे चले तो आपको भी धक्का देगी ना। तो बस यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, जो ग्राउंड होता है ऊपर। फिर क्या लिखा है, एंड प्रोसेसेस जैसे कि कोलिजन ऑफ लिथोस्फियर प्लेट्स, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिज्म, ये सब हम आगे देखेंगे कि कैसे जब इसको जो है धक्का मारते हैं, और जब ये जो ऊपर की प्लेट्स होती हैं, या जो लैंड का एरिया होता है, या सी ओशन का फ्लोर भी हो सकता है, वो जब एक दूसरे की मतलब जो परतें होती हैं मौजूद होती हैं ना, उनसे लड़ती हैं, तो किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि फोल्डिंग हो जाती है, यानी कि जो लड़ने के बाद ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ जो लैंड है वो ऐसे मूव मुड़ जाए, या फिर फॉल्टिंग हो सकती है। फॉल्टिंग में क्या होगा कि एक गड्ढा टाइप बन जाएगा, है ना, ये हो सकता है। या वॉल्केनिज्म हो सकता है कि जब ये पुश करेगा तो क्या होगा, एक वॉल्केनो भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, और कैसे, दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स एवोल्यूशन ओवर टाइम। तो ये जो टेक्टोनिक्स की स्टडी है, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली स्टडी करती है कि अंदर कैसी फोर्सेस चल रही हैं, और उस फोर्सेस की वजह से कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ठीक है, डायग्राम हल्का सा याद रखिएगा। देखिए स्लैब पुल लिखा हुआ ना, तो मान लीजिए कोई स्लैब ऊपर रखा है, कोई पटरा रखा है, तो अगर नीचे मान लीजिए पानी बह रहा होगा, तो क्या होगा, पटरा उसके साथ बहेगा। बस आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये भी इसके साथ ही बहता है। तो आप सोच रहे होंगे जब ये बहेगा तो यहाँ पे तो खाली हो जाएगा, पर खाली नहीं होता है, क्योंकि यहीं से ये चीज़ जो है ऊपर निकल रही है। जो यहाँ से निकल रहा है ना मैग्मा, वो यहाँ की चीज़ों को फिल करता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक लावा के फॉर्म में, डिपोजिशन के फॉर्म में यहाँ पे बनता जाता है। फिर ये जैसे जैसे आगे आता है, तो ये क्या होता है, नीचे सबसाइड करता जाता है, या फिर ऊपर उठता जाएगा फोल्ड्स के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कभी कभी देखिए आप, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे क्या बने होते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरीके का ये डायग्राम है, देखिए आप किस तरीके से इनर कोर के अंदर भी चीज़ें घूम रही हैं, फिर गर्म कर रही हैं, गर्म करने की वजह से यहाँ पे भी देखिए एक तरीके से कैसे जो है कन्वेक्शन करंट्स बन रहे हैं। ठीक है, आइए ये और अच्छा डायग्राम है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये जो है ना, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पानी भरा है। ठीक है, ये क्या है, ओशन है। ये ओशन है, ओशन के नीचे की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं? ये ओशन के अंदर की बात हो रही है।
ठीक है, यहाँ तक देखो इतना ओशन है। तो अभी ओशन के अंदर की बात है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है मैग्मा। तो जब मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से वो निकलेगा मैग्मा, तो यहाँ पे भी जम जाएगा क्योंकि गर्म है और पानी में आएगा तो जम जाएगा। तो इसी प्रकार से बढ़ती ही रहती हैं प्लेटें दोनों तरफ, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, अभी आगे और देखेंगे इसको। और ये जैसे ही यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है हैवी, जो है लाइटर होती है, और ओशनिक प्लेट हल्की होती है, तो ये डूब जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, वो जो होती है बेसिकली क्या होती है, हल्की होती है। किससे? आपकी ओशनिक प्लेट से। क्यों, कैसे दिख रहा है हमको? क्योंकि ओशनिक प्लेट जो है वो क्या है, वो देखिए आप इसके नीचे जा रही है, यहाँ दिख रही है ना आपको, देखिए नीचे जाते हुए। तो ये चीज़ है, जैसे जैसे नीचे जाएगी यहाँ पे गर्म होगा तो ये पिघलेगी यहाँ पे लैंड, तो ये ऊपर आके क्या बन जाते हैं, यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। और यहाँ का एक एग्जाम्पल क्या है, एंडीज माउंटेन्स रेंजेस, तो ये एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो बस अभी मैं आपको मूवमेंट समझा रहा था, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होता है, तो क्या जब ऐसे मूवमेंट होगा प्लेट्स का, तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा जो प्लेट्स हैं उनका, है ना, फोल्डिंग होगा, फॉल्टिंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, उड़ जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा तो पहाड़ बन जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएगा तो आपका ट्रेंच व्रेंच बन जाएंगे जैसे यहाँ पे बने हुए थे। फिर क्या है, ग्रेजुअल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द क्रस्ट, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत याद करिए। ग्रोथ ऑफ ओल्ड कोर्स, ये मत याद करिए। और सडन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फॉल्ट्स, बस आपको ये समझ में आना चाहिए, ये सब कितना कठिन वठिन मत परेशान हो, सिंपल सीधी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कभी भी जब प्लेट मूव करेंगी, कभी भी जब प्लेट मूव करेंगी तो कुछ लैंड फॉर्म्स भी बनेंगे, जो कि फोल्डिंग से भी बन सकते हैं, फॉल्टिंग से भी बन सकते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों से, या सब्सिडेंस से बन सकते हैं, मतलब कोई चीज़ नीचे धंस गई, है ना, उससे, तो इट्सेट्रा इन सब चीज़ों से ये बन सकती हैं चीज़ें, ठीक है। जब भी कभी भी आपकी प्लेट जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो किससे हल्की होती है, वो ओशियानिक प्लेट से हल्की होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये बनी होती है बेसाल्ट से, और ये बनी होती है ग्रेनाइट से, ठीक है। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखने हैं, ओके। तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, ये जो सब, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट पहले आ चुके थे इसके, तो पहले जो कॉन्सेप्ट आ चुके थे, एक था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो बाद में जो था, जिसको जो है गलत साबित हो गया, तो हम लोग देखेंगे इसको भी। फिर एक था पोलर वॉन्डरिंग थ्योरी, एक था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो अभी मैं आपको समझा रहा था ऊपर। फिर एक था प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो है प्लेटें जो हैं एक तरीके से ऐसे ऐसे करके जो है जुड़ी हुई हैं, और अलग अलग प्लेटें हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, और जो है उनके वजह से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अर्थ जो ऐसा नहीं है कि एक पूरा एकदम कहीं से टूटी नहीं है, मतलब कई जगह से टूटी हुई है, और उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई। और कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो अभी मैंने आपको दिखाई, कि किस प्रकार से जो है कन्वेक्शन करंट ऊपर जाता है और फिर जो है चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाते हैं जब, तब हमें समझ में आता है कि किस तरीके से पूरा जो है आपकी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो बेसिकली ड्रिफ्ट थ्योरी थी, ये किसने दी थी, अब हम इसको शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और क्या इसने बोला था, कि यहाँ पे इसने बोला कि एक पहले बहुत बड़ा लैंड मास था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पैंजिया, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ओशन था, उसका नाम था पैंथालसा। ये दोनों पूछी जाएंगी चीज़ें, अगर अगर पूछा गया, याद रखिएगा, पैंजिया और पैंथालसा। फिर क्या हुआ, फिर ये जो बेसिकली जो ये पैंजिया था, ये बेसिकली क्या हो गया, डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है। और इसके बीच में आया तथाइस सी, ठीक है। इसको डिवाइड किसने किया, तथाइस सी ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसका नाम पड़ा, अब पैंजिया का क्या नाम हो गया, एक हो गया लॉरेंशिया, और एक हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। तो अब किसी ने थ्योरी तो दे दी, एविडेंस क्या है, एविडेंस बहुत सारे हैं, जैसे बोटानिकल एविडेंस है, प्लेसर डिपॉजिट है, टिल्थ डिपॉजिट है, पोलर वांडरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जानवर था, ये जानवर जो था, इसका नाम था लिस्टेरोसॉरस करके, ये डायनासोर था कोई, है ना। तो अब ये क्या था, इसके फॉसिल यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। पर अगर आप प्रेजेंटली फॉर्म में देखिए, तो अफ्रीका, अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में देखेंगे, है ना, अगर मैं डायग्राम बना दूँ अफ्रीका का एक, तो अफ्रीका यहाँ पर है, ठीक है। और इंडिया कहाँ पे है अब इस समय, इंडिया जो है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, ऐसी कुछ करके है ना, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है। तो अब कोई जानवर के फॉसिल यहाँ भी मिले और यहाँ भी मिले,
है ना? और अंटार्कटिका में भी मिले, अंटार्कटिका नीचे है, काफ़ी लंबा सा है ना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नीचे है तो अंटार्कटिका में मिले, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो तीनों चीज जो थे जुड़े हुए थे। तो इसे ही ये एक मतलब एक तरीका हो गया जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो था आपका जो है अलग अलग मतलब ये एविडेंस जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, कि पहले कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे फिर वो ड्रिफ्ट कर गए अलग अलग जगह। तो इससे हमको पता चलता है जो ये फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक क्या हो गया, ऐसी अलग अलग जगह मेटल्स भी मिले हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, वही चीज़ है ना, क्योंकि जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे ऐसे प्लेसर डिपॉजिट भी मिली हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। प्लेसर डिपॉजिट हो गए जैसे गोल्ड डिपॉजिट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, तो ये सब हो गया। फिर बोटानिकल एविडेंस भी मिले कुछ, है ना, बोटानिकल मतलब जहाँ यहाँ पे पौधे वादे थे वो यहाँ भी पौधे वादे मिल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है चीज़ जुड़ी हुई होंगी कभी एक समय पे ना, अब कभी कुछ समय बाद अलग हो गई, यही सारी चीज़ें। खैर, पर आपको पता होना क्या चाहिए कि पता आपको ये होना चाहिए कि एविडेंस के ये थोड़ा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है पूछा जा सकता है कि हाँ, कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इज़ वन ऑफ द एविडेंस, और प्लेसर डिपॉजिट, टिल्थ डिपॉजिट, और बोटानिकल एविडेंसेस हो गए कुछ, और फिजिकल फीचर्स में भी कुछ एफिनिटी है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको एक, देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका किस तरीके से है, और इसमें ही ये फिट हो जाता है, देख रहे हैं आप अफ्रीका में, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हो गई, और सेम रॉक मिले हैं एजेस के मतलब अक्रॉस द ओशन, और पोलर वेंडरिंग मतलब जो भी उसके अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं पोल्स के वजह से, या जो भी ठंडक एरिया, तो वो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस आपको मिलते हैं, तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करते हैं। पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी, जो एल्फ्रेड वैगनर ने दी, ये प्रूव नहीं कर पाया है इसको। उसके कई सारे कारण थे जिनको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, और जो दो तीन पॉइंट मैंने बताए। फिर आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या है कि कन्वेक्शन करंट्स के बारे में हमने देख लिया, मेंटल में होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी करते हैं, रिडक्शन, अपने आप को रिड्यूस करते हैं, तो क्या करेंगे, हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज़ करते हैं, ये हीट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मौजूद जो आपके मेटल्स होते हैं या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो हल्के हल्के क्या होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। तो जब वो मेल्ट करने लगते हैं, हीट करने लगते हैं, वो कोरोलिस फोर्स से, तो क्या करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं इस तरीके से, दिख रहा है आपको, इस तरीके से। जब घूमने लग जाएंगे तो इसको भी मूव करने लगेंगे, यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। वेन एवर राइजिंग लिम्ब ऑफ दिस करंट मीड ओशनिक ridges are formed on the sea floor due to the divergence of the lithosphere plates, and where the falling limit trenches are formed on due to the convergence of lithosphere। तो ये चीज़ समझाई गई। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि जब भी जो राइजिंग लिम्स हैं ऑफ दिस करेंट्स मीट द ओशियानिक रिजेस आर फॉर्म्ड, ओशियानिक रिजेस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा आप, ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ओशियनिक रिज बन गया है। रिज का मतलब हो गया, जैसे मान ली क्या होगा, दिखाई देगा, जैसे मान ली यहाँ से अंदर से मैग्मा निकल रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैग्मा ऐसे भी घूमेगा, ठीक है, और ऐसे ऊपर जा ही रहा है, ठीक है, और ऐसे घूम रहा है और ऐसे ऊपर जा रहा है। अब जहाँ भी प्लेट टूटी हुई है या प्लेट तोड़ देगा ये, वहाँ पे क्या बन जाएंगे, ऐसे करके रिजेस बन जाएंगे, ऐसे ऊंचे से रिजेस, ठीक है, ये देखिए रिजेस बन गया ना, ये ऊंचा पहाड़ बन गया, ऐसे ही यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है, ये ऊंचे से रिजेस बन जाएंगे। तो ये जो ऊंचे से रिजेस होते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, ये मिड ओशियनिक में बनते हैं, मतलब ओशन के बीचों बीच बनते हैं, ठीक है। और जब ये मिड ओशियनिक जो रिजेस हैं आगे चल के प्लेट बनती हैं, और फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये जब कॉन्टिनेंट से मिलते हैं, कॉन्टिनेंट का प्लेट आ गया, मान लो ये कॉन्टिनेंट का प्लेट है, तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा इसके, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं, मतलब एक गड मतलब काफ़ी गहराई खाई बनती है अपने ओशंस के अंदर। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मिड ओशन रिजेस कहाँ बनते हैं, ओशंस के बीच में, और आपके वो कहाँ बनते हैं, ट्रेंचेस ये बनते हैं आपके जहाँ पे ओशन और आपकी जो बेसिकली कॉन्टिनेंट की जो प्लेटें मिलती है वहाँ पे। आगे हम आगे इसको भी देखेंगे, आप इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए, पर आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, मिड ओशन रिजेस कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। अच्छा, अब हमको पता कैसे चल रहा है कि कन्वेक्शन करंट या सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है पेलियो मैग्नेटिज्म। होता क्या है कि अर्थ के अंदर भी कई कई पत्थर मिलते हैं, देखा होगा आपने, जो कि क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं पत्थर, है ना, जैसे कि मैग्नेट खुद भी हो गया, एक पत्थर हो गया जो मैग्नेटिक होता है हल्का। तो होता क्या है कि इनके अंदर क्या होता है, ये रॉक्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि अर्थ की पोलैरिटी को अपने अंदर बसा लेते हैं, ठीक है, ये रॉक्स। तो
और दूसरी चीज़ क्या है कि अर्थ की पोलैरिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है समय के साथ। तो जैसे जैसे समय के साथ चेंज होगी वैसे वैसे जो है इसके अंदर आपके अंदर अलग अलग पोलैरिटी दिखती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर क्या होता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो पेलीमैग्नेटिज्म होता है वो हमें हेल्प करता है बताने में कि क्या सही में जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो सही है कि नहीं है, यानी कि जो सी का फ्लोर है वो क्या स्प्रेड हुआ था कि नहीं। तो देखिए अब सबसे पहले ये वाला देखिए डायग्राम, यहाँ पे पोलैरिटी जो है क्या है आपकी, एकदम नॉर्मल पोलैरिटी है। नॉर्मल पोलैरिटी मतलब जो अर्थ की पोलैरिटी, यानी कि ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है, ठीक है ना, तभी तो ऐसे करके जाती हैं तरंगे इसके अंदर ना। तो ये नॉर्मल पोलैरिटी हो गई। अब यहाँ पे देखिए वाइड पोलैरिटी आ गई। वाइड पोलैरिटी का मतलब है कि ये पोलैरिटी एक समय में कभी चेंज हो गई होगी, यानी कि अब नॉर्थ ऊपर हो गया होगा और साउथ नीचे हो गया होगा, ठीक है, तो इस तरीके की हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये अब ये दिखा रहा है फिर एकदम से पोलैरिटी चेंज हो गई। तो ये क्या है, ये क्या क्या हो रहा है, ये ये क्या है, अब जैसे आप मान लो आज के टाइम, ये आज का टाइम है, प्रेजेंट टाइम। तो आप समुद्र के अंदर गए अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, आपने इस पत्थर के ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा, ये क्या दिखाएगा, नॉर्थ इधर है, ठीक है। फिर आपने वाइड वाले पोर्शन पे रखा तो ये दिखाएगा नॉर्थ इधर है। फिर आपने इधर रखा, दिखाएगा नॉर्थ इधर है, ये दिखाएगा नॉर्थ इधर है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पत्थर बने हैं ये कुछ इस समय में बने हैं जब अर्थ की पोलैरिटी जो थी इस तरीके की थी या रिवर्स थी, या इस तरीके की थी रिवर्स थी, है ना। तो ये आपको हेल्प करता है पेलियोमैग्नेटिज्म समझने में कि हाँ। तो अब ये पता चल गया कि अलग अलग पोलैरिटी दी थी, कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये निकल रही है अंदर से लेयर। अब ये निकली, ये पहली निकली, तो यहाँ पे जो थी इस तरह की पोलैरिटी हो गई। अब ये दूसरी निकली दूसरी फेज में, तो क्या हो गई, इसमें इस तरह की पोलैरिटी हो गई, ऐसी बढ़ती चली जा रही है आगे, समझ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है और एक अपनी प्रॉपर्टी लेते जा रहा है, ये यहाँ पे समझाया गया है। और यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये मैंने आपको बताया, वही नॉर्थ साउथ वाला था, वही चीज़ है, ठीक है। फिर हैरी हेस जो था इसने प्रपोज किया था ये, ठीक है, हैरी हेस। और वो किसने किया था, एल्फ्रेड वैगनर ने किया था, जो इसके पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो हैरी हेस याद रखेंगे आप लोग। फिर इसमें वही चीज़ समझाई गई है और वही सारी बातें हैं। तो देखिए वही मैं समझा रहा था आपको, देखिए मैग्मा यहाँ से निकला, मैग्मा जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो सूख जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो पहाड़ टाइप कुछ बन जाएगा। तो ये रिजेस बन गए, देख रहे हैं आप, रिज, ये रिज बन गए, मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। फिर ये आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, आप ये देखिए ये प्रॉपर्टी लेता जाएगा, ये ऊपर का ये निगेटिव ये पॉजिटिव, जैसे भी मतलब चेंज होगी पोलैरिटी वैसे आपको ये दिखाएगा, है ना, तो वैसे ही होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। तो ये यही मैं बता रहा था। और जब ये ओशनिक क्रस्ट आगे पहुँचेगा कॉन्टिनेंट क्रस्ट के पास, तब ये क्या बनाता है, ट्रेंचेस बनाता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द ओशियनिक रॉक्स अराउंड द मिड ओशियनिक रिजेस। तो नेचर, हाँ, तो नेचर बताना है, रॉक आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द ओशियनिक रिजेस, रिज के दोनों तरफ आर इक्वल डिस्टेंट लोकेशन, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, एंड दे आर फाउंड टू हैव सिमिलैरिटी बोथ इन द कॉन्स्टेंट एंड द एज ऑफ द मैजिक ओरिएंटेशन। वही मैंने बताया मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। ये दोनों देखिए, ये जितना दूर होगा ये भी उतना ही दूर है, और ये अगर नॉर्थ इधर दिखा रहा है तो ये भी नॉर्थ ऊपर ही दिखा रहा होगा, यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। जो भी रॉक्स, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी रॉक्स ओशनिक रिज के पास होगा वो यंगेस्ट होगा। क्यों होगा यंगेस्ट, क्योंकि वो अभी अभी पानी से निकला है, और जो है ये अभी अभी यहाँ पे मतलब ठंडा हुआ है और यहाँ जम गया है ना। अब जैसे जैसे दूर जाएगा, दूर कब जाएगा, जब पीछे से और धक्का दिया जाएगा, यहाँ से और निकलेगा, तो ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, पुराना होता जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई, द रॉक ऑफ द ओशनिक क्रेस्ट नियर द ओशनिक रिज आर यंगर देन द दिस, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मैप में कहाँ पे होता है। ये देखिए ये है मिड ओशियनिक रिज, दिख रही है आपको मिड ओशियनिक रिज। अब यहाँ से लावा अंदर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो इधर उधर जा रहा है, इधर उधर के चक्कर में क्या हो रहा है, जो यहाँ का लैंड है वो आगे और जा रहा है, क्योंकि इसको जगह देनी है, इसी प्रकार से, है ना। तो जब ये यहाँ पे भी देखो यही चीज़ हो रही है, ये देखो मिड ओशियनिक रिज, तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आ गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे ओशियनिक प्लेट जाएगी, तो ऊपर क्या बनेगा, वॉल्केनो बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, रिंग ऑफ फायर है, ये देख रहे हैं आपको, रिंग ऑफ फायर पूरा यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, खूब सारे वॉल्केनोज हैं इस एरिया में। तो ये रीज़न है बेसिकली कि वॉल्केनो क्यों बनता है। फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है आपकी, और ये आपकी ओशियनिक प्लेट आ रही है, तो ओशियनिक प्लेट इससे जब लड़ेगी तो इसके नीचे चली जाएगी, ठीक है। नीचे जाने पे क्या होगा कि ये बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे गर्मी होगी तो ये पिघलेगी, पिघलेगी तो लावा ऊपर उठेगा, मैग्मा, मैग्मा जब ऊपर उठेगा तो ये इस तरीके से वॉल्केनो बना लेते हैं, ठीक है, वॉल्केनो बन जाएंगे या फिर पहाड़ की श्रृंखला बन जाएगी। तो ये आपको मैं समझा रहा था, इसको समझ के रखिएगा आप लोग, ठीक है।
फिर क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन द सी फ्लोर इज इतना, बट नियर द रिजेस बिकम हायर। तो यहाँ पे जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, इतना होता है, और रिजेस के पास क्या होता है, ये हायर होता है। ठीक है, तो यही सारी बातें, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट बस इतना ध्यान रखना है कि जो है ये किसने दी थी थ्योरी, और पेलियोमैग्नेटिज्म कैसे देखते हैं, और थोड़ा सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी के अंदर जो ऊपर आता है वो कहाँ से आता है, मेंटल से आता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए बेसिकली, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पे। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी किसने दी थी, मैकेंजी एंड पार्कर ने दी थी 1968 में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है ना, जो लिथोस्फीयर हमने पिछली बार बात करी थी, अब आप भी जाके देखिएगा क्या था। जो लिथोस्फीयर होता है ऊपर का, ये जो है ना, ये एक पूरा मतलब वन पीस नहीं है, ये टूटा हुआ है बीच बीच में, है ना। और ये जो प्लेट्स हैं, ये बेसिकली क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं किसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। समझ रहे कितनी भारी प्लेट है और किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ये इन्होंने थ्योरी दी थी। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी, और इन्होंने ये बोला कि जो थिकनेस है इसकी, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, ये 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग है, लैंड पे ज़्यादा होगी और सी में कम। फिर कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, 7 मेजर हैं और 11 छोटी हैं। तो आइए थोड़ी बहुत देख लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए इंडियन प्लेट आपको दिख रही है, ये देखिए इंडियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। पहले ये एक ही प्लेट थी, अभी क्या है, बीच में जो है न्यू प्लेट टूट रही है, ये बेसिकली प्लेट, इसलिए यहाँ पे दो करके दिखाया गया है। फिर एक ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे ये है। फिर नाज़का प्लेट है, ये देखिए नाज़का प्लेट, है ना। यहाँ पे देखिए कोकोआ प्लेट है, जुआन दे फूका प्लेट है। छोटी छोटी प्लेटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, करेबियन प्लेट है। ठीक है, स्कॉशिया प्लेट है, देखिए स्कॉशिया अगर पूछा जाए तो यहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के। फिर फिलिपिनियो प्लेट है, क्योंकि फिलीपींस है यहाँ पे। इंडियन प्लेट मैंने आपको बताई दी, सऊदी अरेबियन प्लेट हो गई, ये देखिए अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो ये सारी प्लेट्स हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये वाला मैं डायग्राम दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है, इससे आपको समझ में आ जाएगी थ्योरी। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में क्या है, देखिए इस डायग्राम में पहला डायग्राम देखिए, यानी कि 540 मिलियन ईयर्स अगो। आप देखिए किस प्रकार से जो है कॉन्टिनेंट दिखते थे पहले, है ना। अभी देख रहे हैं मैप कैसा है, इस तरह का मैप आज के टाइम में। तो ये फिर क्या हुआ, शिफ्ट करना शुरू करे। अब आप देखिए ये 10 जो है ऊपर जा गया, 9 इधर ही है, 8वां इधर से ऊपर आ गया, है ना। तो ये देखिए ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये देखो अब ये बन गया, फिर क्या हुआ, आज का फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से मूवमेंट पूरा हो रहा है, आप देखिए। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो है ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर प्लेट्स में है, कई सारी प्लेट्स हैं, 7 बड़ी 12 छोटी, और माइकेंजी और पार्कर ने इसको बनाया था। ठीक है, एक कंपैरिजन छोटा सा देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। ये जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दी थी। और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी किसने दी थी, मैकेंजी और पार्कर ने दी थी। ठीक है, फिर एक में यहाँ पे थ्योरी क्या है, थ्योरी एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, पर ये क्या करता है, प्लेट टेक्टोनिक में याद रखिए हमने किसके बारे में पढ़ा था, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था ना। लिथोस्फीयर कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। फिर उसके बाद एविडेंसेस क्या है, कि एविडेंसेस के बारे में मैंने आपको दिखाया नहीं था एक गोल सा, तो वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एविडेंस। पर ये जो है सिर्फ इसका है, तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग एविडेंस आपको मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो यही है, पेलियो मैग्नेटिक रॉक्स का। समझ रहे, जो ये बताता है कि किस तरह से जो है आपका सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। भाई अगर अगर यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी बेसिकली इसके अंदर वो है, आप क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म पोलैरिटी, पोलैरिटी किस तरफ है सी फ्लोर पे, तो आप तो बता ही नहीं सकते ना कि क्या एज है या कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हम बता पाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है, ये तो डिसरिगार्ड हो गई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और जो दूसरी वाली थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो पूरी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर जो था ये पेलियो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था नहीं। तो इन्होंने जो था, इन्होंने इसको पूरा कर दिया, जो ये लोग थे मैकेंजी और ये लोग। तो इन्होंने मोस्ट वाइडली यूज थ्योरी दी, और वो कौन सी थी, आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंट्रैक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देर आर तीन तरीके होते हैं जिससे जो है कोई दो प्लेटें जो है इंटरेक्ट करती हैं। प्लेटें समझ में आ गई ना, अर्थ है, अर्थ के ऊपर लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर पे ओशन भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, लिथोस्फियर इज कंप्राइज ऑफ बोथ द थिंग्स। तो जो लिथोस्फियर है वो कई छोटी छोटी प्लेट्स में टूटा हुआ है। अब और ये प्लेट्स क्या है, कैसे चल रही हैं, ये एथनोस्फियर के ऊपर तैर रही हैं। ये आपकी प्लेट है और ये एथनोस्फियर है ना। तो इसके ऊपर तैयार, ये देखो दिख रहा है ना, लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर। नीचे देखो डायग्राम में आप, लिथोस्फियर एस्थेनोस्फियर, इसके ऊपर तैर रही है। तो अब क्या होगा, या तो ये प्लेट लड़ेगी, या तो ये प्लेट डाइवर्ज होगी, और या तो ये प्लेट ऐसे जाएगी, है ना, या तो ये ऐसे जाएगी। तो इन तीनों के ऊपर जो है अलग अलग में फॉर्म मिलता है। तो पहला आइए हम लोग देखते हैं, वो है आपका डाइवर्जेंस। जब भी डाइवर्जेंस होगा, मतलब यानी कि प्लेट ऐसे जाएंगी, तब क्या होगा। ठीक है, तो जब डाइवर्जेंस होगा तो सबसे पहली चीज़ क्या बनेगी, रिज बनेगी।
ठीक है, गड्ढा बनेगा एक। और हो सकता है अगर उसमें मैग्मा आ रहा है तो बाहर जाके क्या होगा, एक हल्का सा यहाँ पे एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ आपके ऊपर थोड़ा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके दोनों तरफ बनेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। जैसे कि एग्जांपल भी इसके अंदर दिया है रिज का, तो कौन सा हो गया, अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गया और मिड ओशनिक रिजेस हो गए। तो ये चीज़ है, तो अवे हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंस में क्या होगा, ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। दोनों एक तरफ के एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मान लो ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन वाला है, तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट जो है वो क्या करेगा, ऊपर रहेगा और ओशन वाला इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हल्का, ये भारी होता है ओशन वाला, बसाल्ट है ना ये, मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और जब ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, वॉल्केनोज बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉल्केनोज बनेंगे या फिर जो आपकी माउंटेन रेंजेस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, ट्रांसक्यूरेंट एज या कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म एज, तो जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसके अंदर कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता, ना डिफॉर्मेशन होता है, बस जो है इस तरीके से हलचल कर सकता है, अर्थक्वेक ला सकता है। ये देखिए, आपने इंडिया में भी ये चीज़ आपको हल्का सा दिख रही है यहाँ से ब्रिजेस। और ये देखो यहाँ पे दिख रही है आपको प्लेट, दिख रही है प्लेट, यही प्लेट होती है। देखो कैसे दिख रही, बिल्कुल यहाँ से टूटा हुआ है एकदम, देख रहे हैं समुद्र के अंदर। तो ये है यहाँ की इंडियन की बेसिकली जो प्लेट जा रही है अफ्रीका की तरफ, समझ रहे, तो ये सारी चीज़ें। फिर ये देखो सैंड, अब आप देख रहे हैं तो ज़मीन के अंदर कैसे दिखेगा, ये देखो अब ये सैन इंडियाज एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे इस तरीके से टूटी हुई है पूरी ज़मीन बीच से, समझ रहे हैं आप। तो सोचिए कैसा लगता था। तो ये मूवमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया के बारे में तो हमने प्लेट्स के बारे में देख लिया। ठीक है, 3 तरह से मूवमेंट होता है। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी बेसिकली मूवमेंट ऑफ इंडिया कैसे हुआ। तो देखो आप, मूवमेंट 200 मिलियन साल पहले कैसे था, इंडिया यहाँ पे था। ठीक है, ये कौन सा सी है, द थाइस सी है। ठीक है, इस तरीके से था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मूवमेंट होने लगा, पैंजिया से टूट गया, तो उसके बाद आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये था, देखो तेरे सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट, उसके बाद पैंजिया ब्रोक हो गया और ये सारी चीज़ों की कोलाइड। अब ये थोड़ा सा आप देख लो, एक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो किस तरीके से नीचे से आ रहा था इंडिया, अर्ली इंडिया, और एक ऐसे ऊपर जाके लड़ा। तो देखिए, जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट लड़ेगी ना, तो हमेशा हमेशा माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, और कब बनते हैं माउंटेन्स, जब ओशन कॉन्टिनेंट लड़ेगी तब भी माउंटेन्स या वॉल्केनो बन सकते हैं। वॉल्केनोज तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, जैसे एंडीज़ हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो जब यहाँ लड़े, जब यहाँ इंडिया लड़े यहाँ पे आके, कितने साल पहले, 10 मिलियन ईयर साल तक, तो यहाँ पे क्या बनना शुरू हुए, यहाँ पे हिमालयास बनने शुरू हुए। तो ये पॉइंट आपको रखना है याद। तो ये चीज़ थी जो हमने इसमें पढ़ी बेसिकली, कि कौन कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, ये आपको याद रखना है। डाइवर्जेंस में क्या बनेगा, आपका जो है कन्वर्जेंस में क्या बनेगा, डाइवर्जेंस में क्या बनेगा, और आपके जो है ट्रांसफॉर्मेजेस में क्या बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर आइए मैं इसको एक बार और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट लड़ेगा तो क्या होगा, पहाड़ बन जाते हैं, जैसे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, देखो थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ रही है यहाँ से, और यहाँ से भी थिक आ रही है, तो दोनों एक तो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, जैसे नीचे कोई गई तो दूसरे के अंदर क्या होगा, माउंटेन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ओशन कन्वर्जेंस मैंने बता दिया, ओशन ओशन कन्वर्जेंस जब होगा तो एक नीचे जाएगा तो क्या होगा, दूसरा फिर वॉल्केनो निकाल देगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे। फिर ओशन का अगर ये ओशन का क्रस्ट आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, कॉन्टिनेंट का, दोनों में अंदर है ना, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, बेसाल्ट का बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर इसके ऊपर लावा यहाँ पिघलेगा, ये पिघलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्केनो बन जाएंगे, और यहाँ पे अलग अलग बन जाएंगे चीज़ें। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सबडक्शन ऑफ नेज़गा प्लेट, इस तरीके से जुआन द फूका का एरिया, एंडीज माउंटेन, देखो मैं आपको कह रहा था ना इधर से, ये सब चीज़ें यहाँ पे बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सी सी ओ सी, ओ सी मतलब सी ओ भी हो गया। ठीक है, और जो है बेसिकली क्या हो गया, और आपका कौन सा रह गया, ओ रह गया है ना, तो ओ भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ कन्वर्जेंस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने जो है बेसिकली अपने टेक्टोनिक्स प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली कई सारी चीज़ें देखी, किस प्रकार से जो है अर्थ बेसिकली अंदर से है, कैसे कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं, फिर ऊपर कैसे लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर पे डिफरेंट कितनी सारी प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, है ना, और उन मूवमेंट के वजह से जो है किस प्रकार से जो है डिफरेंट जो है लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थोड़ा सा आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये, और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, तो आपको थोड़ी बहुत पॉइंट्स पता होने चाहिए कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक्जैक्टली नाम हम पूछ लिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा अगर इस तरीके से प्लेट कोलाइड कर रही है तो क्या बनेगा क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।